कोई ट्रक पर, कोई बस पर, तो कोई टेम्पो पर। जिसे जहां जगह मिली किसी तरह एडजस्ट हो गया और घर जाने का मंसूबा लिए सफर पर निकल पड़ा। जिसे गाड़ियों का सहारा न मिला वो साइकिल या फिर पैदल ही घर जाने के लिए चल दिया। सफर में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन करें भी तो क्या करें, ये मजदूर हैं, लिहाजा बहुत ही मजबूर हैं। कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन में जब मुसीबतों का सामना करते हुए थक गए तो घर जाने के लिए निकल पड़े। इस दौरान कुछ को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ये उन श्रमिकों की तस्वीरें हैं जो निकले तो अपने घर जाने के लिए थे, लेकिन रास्ते में ही सांसों ने साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे मजदूर जब मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा पहुंचे, यहां पहुंचते पहुंचते ही 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इनमें से एक प्रेम बहादुर मुंबई से ट्रक में सवार होकर यूपी के सिद्धार्थ नगर के लिए निकला था और 2 पैदल ही अपने गांव जाने के लिए निकले थे। लल्लू राम को प्रयागराज जाना था और अनीश अली को फतेहपुर, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। एक अनीस अहमद करके हैं और जो रहने वाले हरदासपुर गिरजा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के हैं। एक ट्रक में उनकी तबीयत खराब हुई जाते समय और उनकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा एक लल्लू राम पिता सहदेव, ये करछना सोढ़िया, जिला प्रयागराज, वहाँ के रहने वाले हैं। और उसके अलावा एक प्रेम बहादुर पिता गोमती है, जो भी बाईपास पर इनकी डेथ हुई है जाते समय। इन यात्रियों की का मार्ग रजिस्टर कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लंबे सफर में भूख प्यास से लड़ते हुए श्रमिक किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। नन्हे नन्हे बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्ग तक सब गाड़ियों में भरकर किसी तरह महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से निकलकर झांसी तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे जाने के लिए इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में मौजूद पुलिस इन्हें रोकने के लिए मुस्तैद थी। गोरखपुर जिले में जाना है हमको। झांसी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, प्रशासन हमको जाने नहीं दे रही है। बोल रहे हैं कि सरकारी बस मंगा रहे हैं, कुछ मंगा रही नहीं, ना जाने दे रही है। ऐसे मर रहे हैं, सुबह से हम लोग लाइन में पड़े हैं। मुंबई से आया हूँ। कल सर हम लोग 3 दिन पहले वहाँ से निकले। एक दिन वहाँ लगा था, नासिक बॉर्डर पे पूरा जाम करके रखे थे पब्लिक। आज यहाँ 4 घंटा हो गया, हम लोग को पानी नहीं मिला है, ना खाना मिला है। उसके बाद हम लोग को यहाँ बोले कि जाने दो, उसके बाद बोलते हैं हमें आगे से परमिशन नहीं है। हम लोग बोले खाना दोगे, तो बोलते हैं माइक में बोलते खाना का अलाउड नहीं है। फतेहपुर मुंबई से हमको ये बैरियर लगा हुआ है और पब्लिक जाने नहीं दे रहे हैं। और सुबह से हम लोग लाइन पे लगे हैं, हम लोग भूखे प्यासे हैं और सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, पानी भी नहीं मिल रहा है, ये जान लो। लेकिन अभी इस वक्त हम लोग क्या करें बताओ। भूख प्यास से बेहाल इन लोगों में से कोई यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए निकला है तो कोई बिहार। झांसी में घंटों रोके जाने के बाद मजदूरों से भरी गाड़ियां बैरिकेडिंग हटाते हुए निकल भागी और पुलिस प्रशासन देखता रह गया। अब जरा गुजरात के सूरत की इन तस्वीरों को देखिए, जहां घर जाने की जिद पर अड़े मजदूर सिर पर पैर रखकर भागते नजर आए। लॉकडाउन में मुश्किलों का सामना कर रहे श्रमिक घर जाने की मांग को लेकर जब हजीरा इलाके में सड़क पर हंगामा करने लगे, समझाने पर भी जब वो मानने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मौके से खदेड़ दिया। जम्मू में भी बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। इनमें बड़ी तादाद यूपी और बिहार के मजदूरों की है। इतने सारे लोग जो हैं सभी बाहर आ गए। आप लोग सारे मजदूरी के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी, फिर आप लोग इतने ज्यादा आप लोग इकट्ठे हो। व्यवस्था कहाँ हो रही है? हम यहाँ पे कम से कम 20 दिन से भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए मोल लेके पीना पड़ता है। मकान मालिक, मैं यूपी से हूँ सर, मकान मालिक भाड़ा मांग रहा है, मुझको कहाँ से भाड़ा दे दूँ? जब काम नहीं लग रहा है मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ? कप चाय का एक गिलास पानी तक सरकारी संस्था से हम लोगों के पास नहीं मिला है।